हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान इसके 6वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। एतद्योनीनि भूतानि एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। प्रभवः प्रलयस्तथा। बहुत सुंदर। एतद्योनीनि भूतानि एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय सर्वाणि त्युत्पधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः अहं कृत्स्नश्च जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। प्रभव प्रलयस्तथा। बहुत अच्छे माता जी। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले अन्वय समझते हैं। सर्वाणि भूतानि अर्थात समस्त भूत अर्थात सभी जीव। एतद योनिनि पूर्वोक्त दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न हुए हैं। पूर्वोक्त अर्थात जो पहले कही गई। क्या कही गई थी? पहले भगवान ने अपनी दो शक्तियों का वर्णन किया था, अपराशक्ति और पराशक्ति। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये जो समस्त भूत हैं अर्थात समस्त जीव हैं, वो पहले कही गई दो प्रकृतियों से उत्पन्न हुए हैं, परा और अपरा से उत्पन्न हुए हैं। स्पष्ट है? जितने भी जीव आपको दिख रहे हैं वो सब अपरा और पराशक्ति का ही संयोग आपको दिखाई दे रहा है। अर्थात जो शरीर है वो अपराशक्ति से बना है और जो भीतर जीवात्मा है वो पराशक्ति है। इति उपधारय, ऐसा समझो। यहाँ तक समझ आ रहा है? अहम कृत्स्नस्य जगतः, मैं समस्त जगत का प्रभवः अर्थात सृष्टा तथा प्रलयः अर्थात संहार करता हूँ। क्या कह रहे हैं भगवान? कि मैं इस कृत्स्नस्य का अर्थ है संपूर्ण। मैं ये समस्त जगत का सृष्टा हूँ और प्रलय करता हूँ, संहार करता हूँ। इस श्लोक में भगवान अपने स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। आइए एक बार भावार्थ देखेंगे। श्री भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। कौन सी दोनों शक्तियां? परा और अपरा शक्ति। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। बहुत सुंदर है ये इस बात को समझना कि इस जगत में जो कुछ भी भौतिक और आध्यात्मिक है उसका उत्पत्ति और प्रलय राइट भगवान को ही समझना चाहिए। अब ये आप इसको समझने के बाद आप समझ पाएंगे कि कैसे सभी कारणों के कारण हैं भगवान श्री कृष्ण। बहुत सुंदर है ये। आज के तात्पर्य में आपको स्पष्ट होगा। पहले तात्पर्य पढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं जितनी वस्तुएं विद्यमान हैं वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल हैं। जितनी वस्तुएं विद्यमान हैं, चाहे वो एक महासागर हो, बड़े बड़े महासागर, नदियां हो, चाहे वो स्थल हो राइट, या स्थलचर हो जो प्राणी स्थल में रहते हैं, या नभचर हो जो आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं, या जलचर हो जो प्राणी जीव में रहते हैं। सब कुछ जितनी वस्तुएं विद्यमान हैं वे पदार्थ और आत्मा के प्रतिफल हैं। ये समझ आ रहा है? इस यहाँ से स्पेसिफिकली बोला जा रहा है जितनी भी ये योनियां हैं, 84 लाख योनियां राइट, जीव जो अलग अलग प्रकार के कॉस्ट्यूम्स पहन रहा है वो सब आत्मा और पदार्थ का ही बाय प्रोडक्ट है, प्रतिफल है। यहाँ तक तो किसी को समझने में मुश्किल नहीं हुई, सब समझ रहे हैं? ठीक है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ये हो सकता है मुश्किल लग रहा हो। क्या कह रहे हैं? आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। क्या कह रहे हैं इसको देखिए। एक आम के पेड़ से एक आम आता है, आम के पेड़ से आम आता है राइट। लेकिन अगर पेड़ सूखा है, आम का पेड़ सूखा है, उसमें जो जीवात्मा है वो नहीं है, तो उससे आम नहीं आ सकता है। तो आम का पेड़ है जो बीज से बड़ा हो रहा है, बड़े होकर के उसमें फल लग रहे हैं, कब तक? जब तक उस आम के पेड़ में एक चैतन्य आत्मा है तब तक। ये इसको ऐसे देखिए। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ से देकर आपको स्पष्ट करेंगे। पहले प्रभुपाद जी का उदाहरण समझते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। कैसे? एक बहुत सुंदर सा उदाहरण यहाँ पर देंगे।
इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। राइट, ये जो हमारा भौतिक शरीर है, पहला चित्र देखिए, ये जो भौतिक शरीर है ये बढ़ता है, छोटा बच्चा है, फिर और बड़ा होता है, युवावस्था में जाता है, तरुणावस्था में जाता है, समझ रहे हैं? तो वो शरीर बड़ा हो रहा है क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक आत्मा है। लेकिन अगर आत्मा नहीं हो तो ये जो पदार्थ है, ये जो हमारा शरीर तो पदार्थ ही है ना, तो ये पदार्थ, ये शरीर नहीं बढ़ेगा। राइट, समझ रहे हैं इसको? तो भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। ऐसा नहीं कि कभी आत्मा बनता हो ना, आत्मा तो है, लेकिन ये शरीर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। राइट, ये किसके प्रभाव से? क्योंकि अंदर एक आत्मा है। ठीक है, एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। ये बात सबको समझ आ रही है? बहुत सुंदर सा उदाहरण है ये। राइट, कोई जो मृत शरीर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इन द सेंस, परिवर्तन इस सेंस में नहीं होता कि वो बढ़ता नहीं है। जब तक उसमें चेतना है तभी तक वो शरीर जो है बढ़ेगा। राइट, या ये जो शरीर है देखो, उसमें नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, कब तक? जब तक उस शरीर में वो पराशक्ति, वो जीव है, तभी तक। ठीक है, इसलिए समझा रहे हैं कि शरीर का विकास होता है क्योंकि अंदर आत्मा। तो आप समझ रहे हैं कि पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ये समझ आ रहा है? आत्मा के ही कारण जो है पदार्थ बढ़ रहा है शरीर में। ठीक है, अब इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। यदि आप पहली वाली बात समझ गए तो दूसरी वाली बात समझना भी आसान होगा। पर पहले वाली बात समझ रहे हैं आप? पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अर्थात देखिए, ये सिंपल लाइन है, अगर ये शरीर बढ़ रहा है, एक छोटा शरीर है, एक बालक का शरीर, वो बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है? क्योंकि उसमें जीवात्मा है। तो इस शरीर के बढ़ने का कारण क्या है? आत्मा। समझ आ गया? तो ये लाइन समझ आ रही है कि पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगर जीवात्मा नहीं हो तो पदार्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि एक सूखे हुए आम के पेड़ से आम नहीं आता है। राइट, जिस पेड़ में आम की चेतना है, उसमें जो जीवात्मा है, तभी उसमें फल उगता है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अब समझिए, ये जो विराट ब्रह्मांड है, राइट, इसका विकास हो रहा है क्योंकि इसकी जो परमात्मा है वो कौन है? विष्णु। उसके कारण इस ब्रह्मांड का, राइट, विकास हो रहा है। जिस प्रकार से आपने जब मनुष्य का शरीर देखा, उसमें विकास किसके कारण है? क्योंकि उसमें आत्मा है। ठीक है, अब उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड को ले लीजिए, उसमें भी विकास हो रहा है क्योंकि उसकी एक आत्मा है। कौन है वो? परमात्मा। ठीक है, यहाँ तक से बात सबको समझ आ रही है? परमात्मा की उपस्थिति के कारण ही सृष्टि का विकास हो रहा है। राइट, सब समझ रहे हैं इसको? ओके, आगे चलते हैं। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। इसको बहुत सुंदर है, इसको आप ध्यान से समझिए। पहला उदाहरण तो आप समझ चुके हैं, अब दूसरा उदाहरण को समझिए। ये जो हमारा ब्रह्मांड है, राइट, जैसे अगर यहाँ वाले इस वाले चित्र में देखिए, यहाँ पर ये महाविष्णु जी लेटे हैं और इनके रोमकूपों से अनंत ब्रह्मांड जो निकल रहे हैं। अब हर ब्रह्मांड के भीतर एक विष्णु प्रवेश किए हैं। कौन है वो? गर्भोदकशाही विष्णु है। ठीक है, तो गर्भोदकशाही विष्णु क्या है? ऐसा कहेंगे कि पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। तभी तो जो है ये जो ब्रह्मांड है, इसमें विकास हो रहा है। और इन विष्णु का एक और विस्तार होता है परमात्मा के रूप में, जो ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करता है। हर एक अणु और परमाणु के भीतर वो प्रवेश करते हैं, वो है परमात्मा। राइट, इसीलिए इस सृष्टि का विकास होता है क्योंकि इसमें क्या है? राइट, इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण है। जिस प्रकार से आप समझते हैं कि जो हमारा शरीर है, इसका विकास किसके कारण है? क्योंकि इसमें एक आत्मा है। समझ रहे हैं? तो आपको शरीर के विकास का कारण क्या है? आत्मा। और इस सृष्टि के विकास का कारण क्या है? परमात्मा विष्णु। राइट, लेकिन इन दोनों कारणों के कारण है भगवान। ये क्या बोल दिया आपने? देखो इसको, देखिए, जो जीवात्मा है वो भगवान की पराशक्ति है। तो जीवात्मा का कारण क्या है? भगवान। वो भगवान की शक्ति है।
और जो परमात्मा विष्णु है, राइट, परमात्मा रूपी जो विष्णु है, इनके कारण कौन है? ये भगवान के स्वांश विस्तार है, ये भी भगवान से आए हैं। तो राइट, समझ रहे, जीवात्मा ये भगवान की पराशक्ति और परमात्मा भगवान के स्वांश हैं, तो इनके भी कारण हैं भगवान श्री कृष्ण। तो अब समझ आया, समस्त कारणों के कारण कैसे हैं भगवान श्री कृष्ण। अतः आत्मा तथा पदार्थ, राइट, आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं, जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। यहाँ तक तो सब समझ रहे हैं, ये पूरा ब्रह्मांड है आत्मा और पदार्थ के संयोग से ही प्रकट हुआ है, राइट। जो जीवात्मा है और जो पंच महाभूत और जो मन बुद्धि अहंकार, जो भगवान ने पिछले श्लोक में कहा, अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। यहाँ तक सब समझे कि नहीं समझे? बहुत महत्वपूर्ण है समझना। आ रहा है सबको? ओके ओके, गुड, राइट। ये पूरा ब्रह्मांड ही भगवान से आया है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु ही भगवान से आई है, तो सभी वस्तुओं के मूल कारण हुए ना भगवान, है ना। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रासाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वो विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। समझिए इस चीज को। भगवान का अंश रूपी जीवात्मा अर्थात जो जीव मनुष्यों के रूप में है, भले ही वो गगनचुंबी प्रासाद मतलब बड़े बड़े घर क्यों ना बना ले, बड़े बड़े भवन क्यों ना बना ले, या बड़े बड़े कारखाने अर्थात फैक्ट्रीज क्यों ना बना ले, या किसी महानगर या सिटी क्यों ना बसा ले इस प्रकार से, लेकिन वो विराट ब्रह्मांड की विराट ब्रह्मांड को नहीं क्रिएट कर सकते हैं, विराट ब्रह्मांड के वो कारण नहीं हो सकते हैं। आसान है ना, समझ रहे हैं इस चीज को आप। तो विराट ब्रह्मांड का कारण कौन है? भगवान, राइट। ये जो ब्रह्मांड है ये अपने आप थोड़ी प्रकट हो गया है। एक छोटी सी चीज देख ले, जो आपका फोन है, क्या वो प्रकट हो सकता है अपने आप से? नहीं, किसी व्यक्ति ने उसको सोच समझकर बनाया है, उसको बनाया गया है, उसका कुछ यूज भी उसने सोचा है कि इस फोन का ये यूज होगा, इसको इस प्रकार से यूज किया जाएगा, राइट। उसी प्रकार से भगवान ने भी इस ब्रह्मांड को बनाया है, एक व्यक्ति है जिनसे ये आया है, ठीक है। सो सभी वस्तुओं के आदि कारण भगवान है। सो भगवान का अंश रूपी जीवात्मा भले ही गगनचुंबी प्रासाद, राइट, जो हम मनुष्यों के रूप में बड़े बड़े राइट बिल्डिंग्स बना सकते हैं, कारखाने बना सकते हैं, शहर बसा सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के कारण नहीं हो सकते हैं। ब्रह्मांड नहीं बना सकते हैं हम। कोई बना सकता है साइंटिस्ट, सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, ये सब नहीं बना सकते हैं। तो किसने बनाया? भगवान ने बनाया। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है, राइट। इस पूरे ब्रह्मांड का, ये जो विराट ब्रह्मांड है जिसमें हम रहते हैं, हमारा एक तो हमारा शरीर है, इसके भीतर एक आत्मा है, एक विराट ब्रह्मांड है, राइट। इसकी भी एक आत्मा है अर्थात परमात्मा। और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है। अब ये लाइन आप समझेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। पहला तो आप समझ रहे हैं कि देखिए, परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है। विराट आत्मा कौन होता है? विराट आत्मा अर्थात परमात्मा, राइट। परमात्मा के कारण ही इस पूरी सृष्टि का विकास हो रहा है, राइट। इस पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है वो कौन? परमात्मा, ठीक है। तो परमात्मा जो है उनको विराट कहा गया है, विराट आत्मा, ठीक है। उन्हीं से इस पूरे ब्रह्मांड के विकास हो रहा है। और लघु आत्मा कौन है? जीवात्मा, ठीक है। तो विराट आत्मा अर्थात परमात्मा और लघु आत्मा अर्थात जीव, ठीक है। दोनों ही आत्माओं के कारण भगवान श्री कृष्ण है। समझ रहे हैं इस चीज को? देखो, पहले आप लघु का समझो, जो जीवात्मा है उसका कारण भगवान कैसे हैं? कारण मतलब समझते हैं? कारण मतलब आप इसको समझना चाहिए कॉज इफेक्ट की तरह। जैसे गाय और दूध का एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं, तो दूध क्या है? वो गाय की शक्ति है। तो दूध का कारण क्या है? गाय। दूध गाय की शक्ति है कि नहीं है, राइट। तो दूध का कारण क्या है? गाय। उसी प्रकार से जीवात्मा भगवान की शक्ति है, तो जीवात्मा का कारण क्या है? भगवान। बोला ना कि जीव भगवान की पराशक्ति है। ये तो सब समझते कि जो लघु आत्मा है उससे कारण भगवान है, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है, ठीक है। जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी का कारण क्या है? सूर्य। समझ रहे इस चीज को? वैसे ही जो जीवात्मा भगवान की पराशक्ति, उसका कारण क्या है? भगवान। यहाँ तो सब तो समझ आ रहा है कि लघु आत्मा के कारण भगवान श्री कृष्ण है। अब विराट आत्मा है कौन? विराट आत्मा अर्थात इस पूरी ब्रह्मांड की आत्मा जो है वो कौन है? परमात्मा। उन्हीं के कारण इस
इस पूरे ब्रह्मांड का विकास हो रहा है। ठीक है, और विराट आत्मा परमात्मा, इतना समझ गए? ठीक है, अब परमात्मा के कारण भगवान कृष्ण है, इसको समझिए। राइट, भगवान श्री कृष्ण के ही श्वांश विस्तार है ना, भगवान श्री कृष्ण के ही विस्तार कहे जाते हैं ये पुरुषावतार, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर उनसे आगे विस्तार होता है क्षीरोदक्षाय विष्णु का, और क्षीरोदक्षाय विष्णु को ही हम परमात्मा जी कहते हैं। राइट, तो आप समझ रहे हैं कि उनके अंश के अंश के अंश के विस्तार हैं परमात्मा जी। तो हम कह सकते हैं कि परमात्मा जी के भी आदि कारण जो है वो भगवान कृष्ण है। समझ रहे हैं यहाँ को? तो तभी कह रहे हैं कि देखिए, ये विराट, ये परमेश्वर कृष्ण विराट अर्थात परमात्मा तथा लघु अर्थात जीवात्मा, विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है। इतना समझिए। जिसको नहीं समझ आया अब मुझे पूछ सकते हो, मैं फिर से बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है, और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है। ओके, किसी भक्त ने पूछा है। माता जी लास्ट लाइन रिपीट करेंगे, ठीक है? ये वाली लाइन ना, परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है, ये वाली लाइन ना। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि जो परमात्मा है, अर्थात यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पर दो आत्माओं की बात हो रही है, एक विराट आत्मा और एक लघु आत्मा। ठीक है, दो आत्माओं की बात हो रही है, एक तो विराट आत्मा और एक लघु आत्मा। विराट आत्मा अर्थात परमात्मा, और लघु आत्मा अर्थात जो सभी, राइट, लघु आत्मा अर्थात जीवात्मा। जैसे आपको बोलेंगे आप लघु आत्मा हो, और परमात्मा जी को बोलेंगे विराट आत्मा। ठीक है, तो ये दोनों आत्माओं के कारण है भगवान श्री कृष्ण। राइट, जीवात्मा कैसे भगवान के कारण, जीवात्मा का कारण कैसे भगवान? क्योंकि पहले के श्लोक में बोला गया है कि जीवात्मा भगवान की शक्ति है, पराशक्ति है। राइट, भगवान के नियंत्रण में कार्य करती है। जैसे सूर्य की रोशनी, राइट, सूर्य की शक्ति है, उसी प्रकार से जीवात्मा भगवान की शक्ति है, पराशक्ति है, और ये स्वतंत्र नहीं है, भगवान, राइट, भगवान के नियंत्रण में रहती है। और जो परमात्मा है, उनको भी कहा कि उनका भी कारण भगवान कृष्ण है, क्योंकि परमात्मा भगवान के श्वांश विस्तार है। राइट, भगवान श्री कृष्ण के ही विस्तार है महाविष्णु, महाविष्णु के विस्तार है गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय जी के विस्तार है क्षीरोदक्षाय विष्णु, और क्षीरोदक्षाय विष्णु का ही नाम परमात्मा जी है। तो कह सकते हैं कि जो परमात्मा जी है, राइट, उनका कारण, उनका आदि कारण है कृष्ण, कृष्ण के ही श्वांश विस्तार हैं ये सभी। ठीक है, ओके, आई होप आप समझ आ गया होगा सबको। राइट, सो परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है, अतः वे समस्त कारणों के कारण हैं। हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, जो जीव हैं, जीव से ही पूरा जगत क्रियाशील होता है, कल की कक्षा में आपने पढ़ा। राइट, और ये जो जीव है और जो पदार्थ है, ये साथ में मिलके इस जगत में विभिन्न विभिन्न शरीर आपको दिख रहे हैं, विभिन्न विभिन्न योनियां दिख रही हैं, और जो आपको जड़ चीजें दिख रही हैं वो सब अपरा शक्ति का प्रदर्शन है, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो जो भी चीजें आपको दिख रही हैं। ठीक है, तो अतः ये समस्त भगवान श्री कृष्ण जो है वो समस्त कारणों के कारण है। कुछ और भक्त प्रश्न कर रहे हैं। माता जी, परमात्मा और कृष्ण अलग हैं? परमात्मा और कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन परमात्मा के रूप में भगवान कृष्ण अपने पूर्ण ऐश्वर्य का प्रदर्शन, अपने पूर्ण माधुर्य का प्रदर्शन नहीं करते हैं। समझ रहे इसको? परमात्मा के रूप में भगवान दो ही कार्य करते हैं, उपदृष्टा अनुमंता। देखते हैं कि इस जीवात्मा की क्या इच्छा है और उसके योग्यता अनुसार, उसके कर्मानुसार उसको पूरा करते हैं। लेकिन वो परमात्मा के रूप में अपना माधुर्य, अपनी लीलाएं नहीं करते। जैसे भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में बैठ जाते हैं, वो परमात्मा जी ऐसा कहाँ करते हैं? परमात्मा के रूप में हृदय में वो दो ही कार्य करते हैं एक ही व्यक्ति। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको रस का भेद आप उसमें देखेंगे। अतः वे समस्त कारणों के कारण हैं, इसकी पुष्टि कठोपनिषद में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनस्य चेतनानाम। तो कठोपनिषद में एक सुंदर सा श्लोक आया है कि जो सभी नित्यों में नित्य है, सभी चेतनों में चेतन है। कौन है वो? और जो सभी जीवों की इच्छाओं को पूरा करता है। तो सभी नित्यों में नित्य है, अर्थात जीवात्मा भी नित्य है। आप समझते हैं, जीवात्मा नित्य है। भगवद गीता के 5 विषय है ना, क्या है वो 5 विषय? ईश्वर, जीव, काल, कर्म, और 5वां क्या है? प्रकृति। राइट, तो आपने क्या पढ़ा था कि ईश्वर भी नित्य है, जीव भी नित्य है, राइट, प्रकृति भी नित्य है, और काल भी नित्य है, लेकिन जो कर्म है, राइट, कर्म नित्य नहीं है। क्यों?
क्योंकि अगर व्यक्ति भक्ति कर ले तो आपने पढ़ा है ना, एक ही नाम से उसके पहले के जो कर्म है, सब पाप कर्म, वो नष्ट हो जाते हैं, राइट। कर्म नित्य इसलिए नहीं कि व्यक्ति जब भक्ति करता है तो उसके जो प्रारब्ध, जो उसके पूर्व जन्म के पाप वगैरह, वो सब नष्ट हो जाते हैं, उसको नहीं भोगने पड़ते फिर, ठीक है। सो इसमें क्या कहा कि सभी नित्यों में, तो 4 नित्य हुए, ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल। इन सभी नित्यों में भी जो नित्य है, राइट, ईश्वर, ठीक है। और फिर कहते हैं नित्यो नित्यानाम चेतन से चेतना नाम। अब जो चेतनों में भी जो चेतन से चेतना नाम, अर्थात जीवात्मा भी चैतन्य है और भगवान भी, परमात्मा भी चैतन्य है। इनमें से भी जो चेतन है, अर्थात परमात्मा की बात हो रही है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? जो सभी चेतन जीवों में से जो परम चेतन है, राइट। तो और फिर तीसरी बात, सभी चेतन जीवों में से, राइट, जो सभी चेतन में से जो परम चेतन है, अर्थात परमात्मा की बात हो रही है। और फिर कहते हैं परमात्मा उन सभी से भिन्न और उनसे सर्वोपरि है, राइट। एक ही समय में सभी के हृदय में रहते हैं, राइट, सर्वव्यापी हैं और सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। वो कौन है? परमात्मा। इस श्लोक का बहुत सुंदर सा अनुवाद है, एक बार मैं वो पढ़ लूँ आपके लिए। सभी नित्य वस्तुओं में से जो परम नित्य है और सभी चेतन जीवों में से जो परम चेतन है, वही एक है। इसको समझ रहे हैं? वो एक कौन है? सभी जीवों के हृदय में एक साथ विद्यमान है, लेकिन वो एक ही व्यक्ति। वो कौन है? परमात्मा। और फिर कहते हैं जो अनेक जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करता है। फिर स्पष्ट हो गया, परमात्मा ही है जो सभी जीवों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही? परमात्मा की। कोई भक्त प्रश्न पूछ रहे हैं? परमात्मा जी 2 कार्य करते हैं, वे 2 काम समझ नहीं आया। अच्छा, और माता जी नित्य मीन्स क्या होता है? ओ, कोई पूछ रहे माता जी परमात्मा क्या है? ओके, ठीक है, एक एक बार एक एक करके चलते हैं। सो पहले तो समझते हैं नित्य का मीन्स क्या होता है। नित्य मीन्स जो हमेशा से था, है, हमेशा रहेगा, उसको नित्य कहते हैं। हमारा जो शरीर है, आपका जो शरीर है, जिन्होंने प्रश्न पूछा है, आपका शरीर हमेशा से नहीं था, राइट। किसी दिन आपका जन्म हुआ था, राइट, इस शरीर का जन्म हुआ था और एक दिन ये शरीर छूट जाएगा। तो ये शरीर नित्य नहीं है, अनित्य है। लेकिन आत्मा जो आप हो, राइट, आप हमेशा से थे, हैं और आप हमेशा रहेंगे, राइट। जब मृत्यु होगी अर्थात ये शरीर छूटेगा, लेकिन उसके बाद एक और गंतव्य में होगा आपका, राइट, एक और जगह आप जाओगे, मे बी आध्यात्मिक जगत, राइट। सो दैट वुड बी द बेस्ट वन। नित्य का अर्थ हो गया। अब कौन कह रहे हैं कि परमात्मा क्या है? मुझे लगता है ये भक्त रिसेंटली ज्वाइन किए हैं, ठीक है, आपने प्रश्न पूछा है। देखिए, हम परमात्मा जी सभी के हृदय में रहते हैं। आपके भी हृदय में है, मेरे भी हृदय में है, हम सबके हृदय में है। ये भगवान का ही विस्तार है, ठीक है। इनका नाम बताया गया है क्षीरोदक्षाई विष्णु। ओके, मुझे लगता है भक्त ने रिसेंटली ज्वाइन किया। आप थोड़ा सा बेसिक आपको बताते हैं। देखिए, जब इस ब्रह्मांड की सृष्टि होती है ना, शुरुआत में चलते हैं। ये जो पूरा आपको बबल दिख रहा है, यहाँ पर आप महाविष्णु लेते हैं, ये भगवान विष्णु हैं, राइट। ये भगवान श्री कृष्ण के विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण से विस्तार होता है पुरुषावतार का, जिसमें महाविष्णु आते हैं, राइट। महाविष्णु जी के रोमकूपों से बड़े बड़े ब्रह्मांड निकलते हैं। तो समझिए हमारा जो ब्रह्मांड है वो महाविष्णु के रोमकूप से निकला है, तो समझिए वो कितने विशाल होंगे, समझ रहे हैं? अब हर ब्रह्मांड के भीतर इस महाविष्णु का एक और विस्तार जाता है, जो कि गर्भोदक्षाई विष्णु है। अब जितने भी बबल दिख रहे हैं आपको, उनके अंदर एक और भगवान विष्णु प्रवेश करते हैं, उनका नाम गर्भोदक्षाई विष्णु है, ठीक है। अब ये गर्भोदक्षाई विष्णु से आगे एक और विस्तार निकलता है। जैसे एक दीपक है, राइट, एक कैंडल है, उससे हम बहुत सारे कैंडल्स को जला सकते हैं, लेकिन जो मूल कैंडल है वो भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन बाकी सभी कैंडल्स भी वही प्रकाश दे रहे हैं, वो उनके वो उनके विस्तार हैं, ठीक है। तो जो गर्भोदक्षाई विष्णु के विस्तार हैं, जिनको क्षीरोदक्षाई विष्णु बोला जाता है, वही परमात्मा है जो सभी जीवों के हृदय में रहते हैं। चाहे वो चींटी हो, हाथी हो, कुत्ता हो, जो भी शरीर है, भगवान उनके शरीर में रहते हैं परमात्मा के रूप में, ठीक है। जिन भक्त का प्रश्न था आपको समझ आया परमात्मा जी कौन है? भगवान के ही विस्तार हैं, सभी के हृदय में रहते हैं, राइट, और जीव की इच्छा को पूरा करते हैं उसकी योग्यता अनुसार, उसके कर्मानुसार। अब एक भक्त का प्रश्न था कि परमात्मा जी के जो 2 कार्य हैं वो नहीं समझ आया। परमात्मा जी के 2 कार्य हैं, उपदृष्टा और अनुमंता। अर्थात जब भी आप कोई इच्छा करते हो, ठीक है, आपने कोई इच्छा की, तो सबसे पहले उस इच्छा को देखते हैं आपके हृदय में ही जो स्थित है परमात्मा जी। देखो, आपका जो शरीर है ना, अब पता ही नहीं चलता कि इस शरीर में मेरे साथ एक और व्यक्ति भी रह रहा है,
आप हो, आपको पता चल रहा है कि ये जो शरीर हमारा है इसमें एक और व्यक्ति भी हृदय में बगल में ही है। केवल शास्त्र से हमको पता चलता है ना कि सभी जीवों के हृदय में परमात्मा जी हैं। आपके ही बगल में बैठे लेकिन चुपचाप, कोई नहीं बताते। शास्त्र के माध्यम से अपने ज्ञान देते हैं। तो जैसे आप कोई इच्छा करते हो तो परमात्मा जी देखते हैं कि मेरा ये जीव, इसकी ये इच्छा है, इसको ये चाहता है। फिर वो देखते हैं इसके कर्मानुसार और इसकी योग्यता अनुसार उसको वो उस इच्छा को पूरा करते हैं। ठीक है, ये है उपदिष्टा अनुमंता, राइट, कि जीवात्मा की इच्छा को देखते हैं और उसको उसकी योग्यता अनुसार, उसके कर्मानुसार उसको पूरा करते हैं। ठीक है, अभी हो गया। जिस भक्त को अगर नहीं समझ आया तो आप दोबारा पूछ सकते हो, किसी को कुछ प्रश्न हो तो। एक भक्त कुछ पूछना चाहते हैं, आपका हैंड रेज है, आप कैमरा तो ऑन कीजिए, या ऐसी हाथ खड़ा है? ओके, हाँ माता जी पूछिए। कुछ नहीं पूछना? अच्छा, ऐसी हाथ खड़ा था। अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो सभी कारणों के कारण है, राइट। पहले आपने समझा कि जीवात्मा के कारण ही ये पूरी सृष्टि क्रियाशील रहती है, राइट। जीवात्मा के कारण भी भगवान श्री कृष्ण है, और पूरी सृष्टि का विकास क्यों होता है? परमात्मा के कारण, राइट। और परमात्मा के कारण भी भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। ठीक है, आई होप ये स्पष्ट हुआ होगा। एक भक्त तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि भगवान ने ब्रह्मांड क्यों बनाया। बहुत अच्छा प्रश्न है, अंत में जाएंगे, बस मुझे याद दिलाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पहला प्रश्न है, किस कारण से बालक कुमार और फिर युवा बनता है? ऑप्शन ए भगवान की कृपा से, ऑप्शन बी आत्मा की उपस्थिति से, ऑप्शन सी भौतिक शरीर की शक्ति से, ऑप्शन डी माता पिता के आशीर्वाद से। शाली माता जी, हम आपको अवसर देते हैं। हरे कृष्णा माता जी, ऑप्शन नंबर बी, आत्मा की उपस्थिति से। परफेक्ट, यही सही उत्तर है कि आत्मा की उपस्थिति से बालक जो है कुमार और फिर युवा बनता है। वेरी गुड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस कारण विराट ब्रह्मांड का विकास होता है? ये जो विराट ब्रह्मांड है इसका विकास किस कारण होता है? ऑप्शन ए जीवात्मा की शक्ति से, ऑप्शन बी भौतिक तत्वों की उपस्थिति से, ऑप्शन सी परमात्मा विष्णु की उपस्थिति से, ऑप्शन डी प्रकृति की क्रिया से। अनीता माता जी आप बताएं। हरे कृष्णा माता जी, ऑप्शन सी, परमात्मा विष्णु की उपस्थिति से। बहुत सही उत्तर माता जी, ऑप्शन सी परमात्मा विष्णु की उपस्थिति से। कुछ भक्तों ने चैट में भी कहा है, संकृष्ण प्रिया माता जी, वैष्णवी एंड मदन मोहन प्रभु जी, आप स्वरूपा माता जी, आप सबने सही उत्तर दिया, ऑप्शन सी। ओके गुड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। विराट और लघु आत्माओं के कारण कौन है? गुड क्वेश्चन। विराट और लघु आत्माओं के कारण कौन है? हाँ, इस प्रश्न का उत्तर कौन बताएंगे? वैष्णवी माता जी आप बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण। यस, सही उत्तर है। विराट और लघु आत्माओं के कारण भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, विराट अर्थात परमात्मा जी, लघु अर्थात जीवात्मा जी। ओके ओके। अब एक भक्त ने प्रश्न पूछा था, उन्होंने कहा कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को बनाया क्यों? वेरी गुड क्वेश्चन। यही प्रश्न है ना। हाँ, भगवान ने ब्रह्मांड क्यों बनाया? वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए, इस ब्रह्मांड को बनाने का भी कुछ प्रयोजन है, तभी तो ये बनाया गया है, राइट। भगवान का क्या प्रयोजन है कि जो उनके जीव हैं, राइट, हम सभी जीव, राइट, वो कुछ पुरुषार्थ करें, राइट। इससे पहले कि ब्रह्मांड बनता, हम सब कहाँ थे? महाविष्णु के भीतर, क्योंकि जब प्रलय होता है वो सभी ब्रह्मांडों को अपने भीतर ले लेते हैं और जीवात्माएं भी प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, तो हम सभी सुप्त अवस्था में, मान लीजिए एक प्रकार से सोए रहते हैं। फिर भगवान देखते कि नहीं, ये लोग ब्रह्मांड वापस बनाया जाए और ये जो जीव है इनको कुछ योग करने के लिए कुछ अवसर मिले। अब क्योंकि इनकी कुछ भोग इच्छाएं हैं तो कुछ भोग का भी अवसर मिले। भोग और योग दोनों की सुविधा भगवान ने इस ब्रह्मांड में बनाई है। साथ में दुख भी है। तो जो जीवात्मा है वो कुछ भोग भोगता है, फिर उसको एहसास होता है कि इन भोगों को भोग भोग करके तो मुझे सुख मिल ही नहीं रहा, मुझे कभी तृप्ति नहीं होती है, मुझे कभी शांति नहीं मिलती है, और उसको दुख ही दुख मिल रहा है। इंद्रिय तृप्ति करता है वो, क्योंकि उसकी अनादिकाल से भोग वासना है। ठीक है, लेकिन उस कारण से उसको दुख प्राप्त होते हैं, बार बार माया से उसको दुख प्राप्त होते हैं। ठीक है, और फिर इस प्रकार से जब है, और भगवान ने इस जगत में योग की भी व्यवस्था की है कि जब वो इन भोगों से ऊब जाए और मेरी तरफ बढ़ना चाहे तो उसको वो योग किस प्रकार करे, उसकी भी उन्होंने इस जगत में सुविधा दी है।
राइट, ताकि वो ये सब वासनाओं से शुद्ध होकर के भगवान की ओर बढ़े और भगवान का प्रेम प्राप्त करे। ठीक है, क्योंकि कृष्ण ये नहीं चाहते कि हम इस भौतिक ब्रह्मांड में फंसे रहे, वो चाहते हैं कि हम उनको प्राप्त करने की इच्छा से युक्त हों, उनका प्रेम प्राप्त करें और उनके पास, उनके धाम को वापस आए। तो एक प्रकार से भगवद गीता का इन्विटेशन भगवान बुला रहे हैं कि तुम मेरे पास, मेरे धाम आओ। स्पष्ट हुआ? और प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। माता जी, ये हम लोग भगवत धाम से वापस नीचे क्यों आए? हम भगवत धाम से वापस नीचे आए ही नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां जाकर कभी कोई वापस नहीं आता वो मेरा धाम है, ऐसा भगवान गीता में कह रहे हैं। तो क्या हम भगवान की बात को झुठला सकते हैं? भगवान ने बोला ना जहां जाकर कोई वापस नहीं आता, तो अगर भगवान ने सब बोल दिया तो फिर अब क्या हमारी ऐसी अथॉरिटी कि हम भगवान की स्टेटमेंट को नकार सके? भगवान ने कहा कि जो वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अगर हम यहाँ फंसे हुए इसका मतलब हम आज तक कभी गए ही नहीं। अनादिकाल हो गए, यही तो बात है। कितने जन्म बीत गए हमको इस धरती पर। इस बार हम घर जाना चाहते हैं। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। माता जी, वो जो आपने पिक्चर दिखाई थी ना तीनों की, हाँ जी, गर्भोदय भगवान की, और वो मेरे को तीनों पिक्चर एक बार ही दिखाना दोबारा से। अच्छा, आज की स्लाइड से माता जी या पिछले पहले वाली स्लाइड से? हाँ माता जी, देख रहे हैं आप? ये है महाविष्णु, राइट? अभी नहीं, हाँ और दिखाई। हाँ, ये महाविष्णु है। ठीक है, और फिर इनका एक एक इनका जो विस्तार है वो हर ब्रह्मांड में प्रवेश करता है। और वो हर ब्रह्मांड में एक गर्भोदक्षाय विष्णु है। मतलब हम यहाँ पर हैं, देखिए। और ये कमलनाल है जो उनके नाभि से निकलता है, और हम सभी इस कमलनाल की डंडी के भीतर हैं। इतना छोटा है, समझ रही? जो कमल पुष्प निकला है, इसकी जो कमलनाल है उसके भीतर 14 भुवन है। माता जी, तो मेन परमात्मा महाविष्णु ही हुए ना? मेन परमात्मा जी इनका नाम है, क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये सभी एक, ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं। यही तो बात है, भगवान का तत्व अचिंत्य है। आवाज नहीं। परमात्मा जी, गर्भोदक्षाय विष्णु जी, महाविष्णु जी एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन अपने अलग अलग विस्तार कर लेते हैं। जो कार्य भगवान महाविष्णु के रूप में करते हैं वो कार्य वो परमात्मा के रूप में नहीं करते, वो हैं एक ही व्यक्ति। जैसे राम और कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं। भाई आप समझ, ये सब जितने भी भगवान के अवतार वो हैं एक ही व्यक्ति, लेकिन जो वो विस्तार करते हैं उस विस्तार का जो प्रयोजन है, राइट? जैसे उन्होंने महाविष्णु का क्यों विस्तार किया? ताकि वो ब्रह्मांड को प्रकट कर सके और प्रलय कर सके, अपने अंदर प्रवेश कर लेते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु जी का अलग फंक्शन है। परमात्मा जी हर अणु परमाणु में प्रवेश करते हैं। ये तीनों एक ही व्यक्ति। आप समझ? ठीक है, आई होप। अनीता धन्यवाद माता जी, माता जी। आपको एक प्रश्न है, पूछिए। माता जी, हरे कृष्ण। क्षीरोदक्षाय विष्णु परमात्मा जी है। क्षीरोदक्षाय यस विष्णु यस, क्षीरोदक्षाय विष्णु परमात्मा जी का ही नाम है। हरे ओके, ठीक है, वेरी नाइस क्वेश्चंस।